पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले ही बड़ा माहौल बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में आने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस बार बंगाल में बड़ा उलटफेर करने का दावा कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 कार्यकाल के बाद भी ममता बनर्जी इतनी मजबूती से क्यों है। आखिर कौन सी 3 योजनाएं और कौन से 3 बड़े फैक्टर हैं जो टीएमसी को आज भी बंगाल में मजबूत बनाए हुए हैं, और क्या बीजेपी इस बार ममता बनर्जी के इस किले को तोड़ पाएगी? आज इस रिपोर्ट में समझेंगे बंगाल चुनाव से जुड़ी पूरी राजनीतिक गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। इस चुनाव में एक तरफ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2021 के मुकाबले और मजबूत प्रदर्शन का दावा कर रही है। लेकिन चुनाव से पहले आए ओपिनियन पोल में एक बार फिर से ममता बनर्जी को बढ़त दिखाया गया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 3 कार्यकाल के बाद भी टीएमसी को मजबूत बनाए रखने के पीछे उनकी 3 बड़ी योजनाएं हैं। सबसे पहली योजना है लक्ष्मी भंडार योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता की जाती है, जिससे महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है। दूसरी योजना है स्वास्थ्य साथी, जिसके जरिए गरीब परिवारों को इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और यह तीसरी योजना है युवा साथी, जो युवाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत महिलाओं, युवा, बुजुर्ग तीनों को एक साथ साधने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ योजनाएं ही नहीं, बल्कि 3 बड़े राजनीतिक फैक्टर भी ममता बनर्जी को बंगाल में मजबूत बनाते हैं। पहला फैक्टर है महिलाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़। आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस के जैसे विवादों के बावजूद भी महिलाओं में उनकी भरोसा और ज़्यादा बढ़ी है और कायम भी है। दूसरा फैक्टर है बंगाली अस्मिता का मुद्दा। ममता बनर्जी कोशिश करती हैं कि कोई भी राजनीतिक मुद्दा को दिल्ली से जोड़कर देखा जाए, यानी कोई भी राजनीतिक मुद्दा को दिल्ली बनाम बंगाल की लड़ाई के रूप में पेश किया जाए। इसी रणनीति के जरिए उन्होंने बंगाल में राष्ट्रवाद को मजबूत करने की कोशिश की है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि बीजेपी के पास अभी भी ममता बनर्जी जैसा बड़ा प्रभावशाली चेहरा नहीं है। हालांकि बीजेपी के पास टीचर भर्ती घोटाला, आरजी रेप केस और मर्डर जैसे कई मुद्दे हैं, लेकिन इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी बीजेपी लगातार उठाती रहती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी इन मुद्दों से चुनाव जीत पाएगी? तो साफ है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार ममता बनर्जी बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई मानी जा रही है। एक तरफ टीएमसी कई योजनाओं और बंगाली अस्मिता, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई आरोप और बड़े मुद्दे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में आ पाएंगी या इस बार बीजेपी बंगाल में इतिहास रच देगा। अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही राजनीतिक बड़ी खबरों के लिए मीडिया दर्शन को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।